बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इंडिया में जाके पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद कराना। कप्तान बेशक इमरान खान थे, लेकिन अगर ये बेंगलुरु में 9 विकेटें ना लेते, 5 और 4, तो पाकिस्तान की टीम कभी भी वो फतह हासिल ना कर सकती। वो तारीखी इज्जत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो कमाई, वो इस शख्स की बदौलत थी। हर तरह के रोल मेरे नेशनल बैंक के साथ रहे, उनके स्पोर्ट्स को आसमान पे ले गए, चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे और चीजें हो। स्पोर्ट्स में जितनी, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि स्पोर्ट्स में जितनी इनकी खिदमात है, और फिर सबसे बड़ी बात, सिर्फ 50 टेस्ट मैच में 171 विकेट्स इन्होंने टेस्ट में ली। कोई थोड़े से वनडे भी खेले। और अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो ही इज अ लेजेंड बाय ऑल मींस। अगर हम डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेट में देखें तो फर्स्ट क्लास में अगर इकबाल कासिम साहब की तरफ देखें तो 999 246 फर्स्ट क्लास मैचेस में 999। इनसे पूछेंगे क्या वजह हुई कि एक विकेट और क्यों ने ली। 1000 विकेटें इनकी हो जाती फर्स्ट क्लास मैचेस में। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुख्तलिफ अदवार में चीफ सेलेक्टर भी रहे। इनके दौर में कभी भी मेरिट की या प्लेयर्स के साथ ज्यादती की शिकायत नहीं आए। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, कराची में होते हैं, अगर यहाँ होते तो साथ ले लेते हम इन्हें। इकबाल कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया। आपने तारुफ तो बहुत अच्छा कह दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल आपने जो कहा, बड़ी मेहरबानी आपकी। नहीं इकबाल भाई, अगर आप इस काबिल नहीं है तो कोई भी इस काबिल नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से ये मैं कह रहा हूँ। आपके रिकॉर्ड जो है वो इससे भी ज्यादा अच्छे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये पाकिस्तान है। एक तो कैपिटल ग्रुप की तरफ से हमारी तरफ से आप कंडोलेंसेस एक्सेप्ट करें। आपके भाई साहब की डेथ हुई है अभी कुछ दिन पहले। अल्लाह ताला उनकी गलीके रहमत करे और आप लोगों को सब्र दे। अच्छा इकबाल भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट एक बड़ा नाम जिसे इमरान खान कहते हैं, वर्ल्ड कप भी उन्होंने 92 में जीता। वेस्ट इंडीज गए, इंडिया गए, आप भी इंडिया की टीम में शामिल थे। बेंगलुरु का मकाम था। और वो थोड़ा सा याद कराएं कि क्या क्या वो मोमेंट्स थे, क्या आपके दिमाग में चल रहा था जब वो परफॉर्मेंस आई। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, वो तो 110% था कि आप इकबाल कासिम जो है इंग्लैंड जाएगा ही जाएगा, एज ए प्लेयर ना कि एज ए ऑफिशियल। मोहसिन भाई, थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि आपको याद हो या ना याद हो, मगर हिस्ट्री विल टेल यू कि ये वाइट हुआ था जिसके ऊपर इनिशियल स्टेज से जो इब्तदाई जब सिलेक्शन हुआ है, उसमें कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर शामिल नहीं था, जी और ना ही वो लेफ्ट आर्म स्पिनर ले गए वो। ठीक है ना। तो मुझे तो उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच के पर बुलाया जयपुर के अंदर। वो उससे पहले और वो भी कोई मेरा जो जो यावर साहब का इंतकाल हो गया, हसीब साहब यावर इंतकाल, सईद साहब। या ये दोनों सिलेक्टर थे। तो मैं खेल रहा था साहिवाल में फर्स्ट क्लास का मैच हैप्पी बैंक के खिलाफ। तो मुझे मैसेज आया कि जनाब आपको बुलाया जा रहा है, आप आ जाइए फौरन, आपको जाना है इंडिया। तो मैं जब गया हूँ तो हम फ्लाइट में, यावर साहब भी जा रहे थे और मैं, यावर साहब साथ सीट पे बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा सर कि ये मुझे वैसे तो नहीं ले गए, मैं तो हैरान हूँ कि बगैर, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया टीम गई हो और लेफ्ट आर्म स्पिनर के बगैर गई हो। तो उन्होंने कहा कि अभी भी भाई आपके नाम, आपको नाम से नहीं बुलाया उन्होंने। उन्होंने कहा सेंड एनी स्पिन बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हु इज डूइंग वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो मैंने तो, और आपके एक तकरीबन 70 के करीब विकेटें थी मेरी, तो हाईएस्ट विकेट टेकर था बाय दैट टाइम। तो उन्होंने, वो मजबूर थे, वो उन्होंने मुझे बुला लिया। ठीक है। तो इसके बाद जयपुर से खेलने के बाद अहमदाबाद, और अहमदाबाद के बाद लास्ट टेस्ट मैच था बेंगलोर। तो बेंगलोर के अंदर सूरत हाल ये थी कि जब हम प्रैक्टिस पे गए हैं तो वो अपेरेंटली वो विकेट जो थी वो ग्रीन नजर आ रही थी, लेकिन सब हाउ दी अदर मैं और तौसीफ ने किसी तरीके से हमने उसको चेक कर लिया था
कि वो विकेट जो है वो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को बताए कौन, हम तो रीइंफोर्समेंट थे, हमारी तो बात कुछ सुनेगा ही नहीं। तो ना हमने कोशिश की बताने की, ना किसी ने हमसे पूछा। बहरहाल वो टेस्ट मैच से पहले आखिरी टेस्ट मैच से पहले सिलसिला ये हुआ था कि मैंने जाके खान साहब से बात भी की और कि भाई उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं आप इस पे नहीं खिला सकता आपको क्योंकि ग्रीन विकेट है, ये है वो है। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब मेरा तो टूर ख़त्म हो गया। मैंने उनसे खुदा हाफिज़ किया। मैंने कहा भाई आप इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही और फिर बेनिफिट मैच हुआ तो आप खिलाइएगा, खेलने आइएगा। तो ये कह के हम चले गए थे और नेक्स्ट डे जब हम पहुंचे ग्राउंड के ऊपर तो जावेद मियांदाद और मुदस्सिर नज़र जो थे वो विकेट के ऊपर बैठे हुए थे और वो दोनों इंस्पेक्शन कर रहे थे। और टॉस होने से थोड़ी देर पहले उन्होंने कप्तान को बुला के कहा कि भाई ये विकेट पे इनका खेलना ज़रूरी है और इस तरह से वो फिर मेरा नाम उन्होंने शामिल किया। तो इट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि वो, क्योंकि एक दिन पहले मुझे कह दिया गया था कि भाई यहाँ पर 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे और मतलब एक एक्स्ट्रा स्पिनर्स को खिलाना मुश्किल है। तो उसके बावजूद उन्होंने वो खैर खिलाया, वो मुदस्सिर और जावेद मियांदाद के कहने के ऊपर। और उस टेस्ट मैच में हमारी कारकर्दगी जो थी वो तौसीफ की मेरी बहुत आउटस्टैंडिंग थी, इस लिहाज से कि इंडियन तो वैसे ही मशहूर थे अपने ग्राउंड पे स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। उनके तो स्पिनर्स मायनाज समझे जाते हैं, मगर हमने उनका भरपूर तरीके से काउंटर किया और वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान सीरीज जीता। मैच जीत गया, मैच भी जीता और सीरीज भी जीता, जो कि ये उनके लिए बड़ा अचीवमेंट था। मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आपको पता है इतनी इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद शायद कोई और होता तो वो तो बाजे फाड़ फाड़ के आवाज़ें देता कि भाई मेरे साथ जाती क्यों कर रहे हो, इंग्लैंड टूर पे मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो। मगर मैं खामोश, हमने अपनी खामोशी इख्तियार की क्योंकि उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था बात करने वाला। तो बहरकैफ मुझे मैंने उनसे परमिशन ली कि जनाब मुझे बॉम्बे जाना है, अगर मज़ीद मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं चला जाऊँ। उन्होंने कहा अच्छा चले जाएं, लेकिन मुड़ते ही मुझे साहब ने हुक्म फरमाया कि यार मैं सोच रहा हूँ तुम्हें प्लेयर कम असिस्टेंट मैनेजर ले जाऊँ तुम्हें। तो मैंने कहा भाई आपकी मेहरबानी है, आप जो मर्जी चाहे करें, लेकिन अगर ले जा रहे हैं तो फिर मुझे अच्छा होगा। एज ए प्लेयर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। मगर साहब वो प्लेयर तो क्या, वहाँ तो सवाए काम करने के पूरे 4.5 महीने मैंने काम किया हसीब साहब के साथ। हसीब साहब मरहूम अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने पूरा और ये पूरे टूर को मैनेज किया। मगर क्रिकेट नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि अच्छा, एक बंदा जो इतना क्लेम करता है मुझे क्रिकेट का बड़ा पता है, 92 का वर्ल्ड कप जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, मोइन इंजमाम ने जितवा दिया। इससे पहले भी देखे कई, जावेद मियांदाद कप्तान थे तो इनको कप्तानी चाहिए थी, टीम के साथ क्या होता रहा। तो इकबाल भाई, आप समझते हैं कि जब क्रिकेट के दौर में भी जिनकी वजह से ये माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा अल्लाह ने ओहदा दिया, तो आप समझते हैं कि जो बंदा क्रिकेट टीम में, इकबाल कासिम जो मैच विनर था जिसने इंडिया में पाकिस्तान को तारीखी फतह दिलवाई, अगर वो इसका शिकार हुआ, क्रिकेट में कई ऐसे वाकयात हुए, तो ऐसा बंदा जो है वो आप समझते हैं कि बाकियों के साथ मैरिट कर सकता था। जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई, जो क्रिकेट का पिछले 4 साल में हाल हुआ, और आज जो हमारी टीम जिस नहज पे है, आप समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट साबका प्राइम मिनिस्टर, साबका कप्तान, वर्ल्ड कप 92 विनिंग कैप्टन इमरान खान साहब पे भी आती है? देखिए मेरे साथ जो ज्यादती की या किसी और प्लेयरों के साथ जो बहुत सारे, देखिए वो उनका जो माइंड सेट है वो अपने माइंड सेट से काम करते हैं। वो किसी की, आपको पता है कि उनके नज़दीक वो समझते हैं कि जो वो समझ रहे हैं वो जो जानते हैं वो कोई और नहीं जानता। ये लोगों का अमूमन ऐसा होता है कि जब आदमी टॉप पे होता है ना तो उसकी उसको यही गलतफहमी होती है कि वो सब जानता है और कोई कुछ नहीं जानता। प्राइवेटली वो जावेद मियांदाद से सब कुछ सीखते रहे, वो अलग बात है। मगर और दुनिया को पता है और प्लेयरों को भी पता है कि आधा जो इनको सिखाने में और चलाने में बढ़ाने में पाकिस्तान क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा रोल था।
जावेद मियाँदाद का, ये आप किसी और भी माइनस नहीं कर सकते। तो मुझे इसका कोई गिला नहीं है कि उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया या किसी और के साथ किया। मुझे अफ़सोस इस बात का है कि जो उसके बाद अल्लाह ने जब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया तो स्पोर्ट्समैनों के लिए बजाय ये रहमत बनते ही ये ज़हमत बन गए। इन्होंने सारा स्पोर्ट्स को बंद कर दिया, क्रिकेट को, और ऐसे मतलब तरीके से करना कि कि जैसे कि कोई जुर्म हो गया, डिपार्टमेंटों ने जुर्म कर दिया है, बंद कर दिए, नौकरियों से निकलवा दिए, हॉकी बंद करा दी, क्रिकेट बंद करा दी, फुटबॉल बंद करा दिए, सारे डिपार्टमेंट की जो बच्चे, वो भी भाई कारदार साहब जो थे वो भी तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे ना। तो बात ये है कि ये चीज़ें बगैर सोचे समझे, क्योंकि ये पुरानी रागनी थी इनकी, अलाप रहे थे ये बड़े दिनों से कि जी 26 साल से कि जी ये बंद करो, बंद करो। तो अल्लाह ने इनको मौका दे दिया, ये बैठे, बजाय इसे कि ये अच्छा करते हैं, कुछ पॉजिटिव, हाँ अगर करना भी था तो पैरेलल कोई सिस्टम बना के देते। ये क्या है, इन्होंने पूरा सब बेड़ा कर दिया। बेचारे देखिए कई लोग ऐसे हैं जो कोई छोटा काम, कोई बेचारा रेहड़ी चला रहा है, तो कोई उबर चला रहा है, तो कोई कहीं बिरयानी बेचता है, कहीं कुछ कर रहा है, तो सारा तितर बितर कर दिया। और ग्रास रूट लेवल का काम जो था वो सब खत्म हो चुका है। आप यकीन कर लें, ये जो कुछ भी है, ये जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, 6 टीमों का आके वो आके पूरे पूरे बिजनेस के अंदर आए और ऊपर से ऊपर ही काम किया और वो चले गए। ऐसे ही इन्होंने 6 टीमें बनाई हैं अभी फिलहाल। अब रीजन्स और जो जो जोन थे वो सब खत्म हो गए। अब वो ऊपर 6 टीमें बना के आपस में रेवड़ियां बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। और नीचे जो क्लब क्रिकेट थी उसका तो नाम और निशान ही खत्म हो चुका है। अब और वो 12, 13, 14, 15, 17, 18 जो क्लब होते हैं जिनके जान पहचान वाले, उनको खिला खुलू के खत्म कर देते हैं। वो जो एक एसोसिएशन का रोल था वो खत्म हो चुका है तकरीबन। अब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट पे वो है, और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट पे उन्होंने अपनी ही सिंध वो मुख्तलिफ 6 एसोसिएशन बना के वो बना दिए हैं। अब उनका कोई पता ही कोई नहीं है, उनका वाली वारिस नहीं है, उनका बेस ही कोई नहीं है, उनका ऑफिस ही कोई नहीं है, उनकी जगह कोई नहीं है। अभी क्या है यार सर, मतलब समझ लें कि आप ये, वो मुझे कोई इतराज नहीं है इनको इनको प्रोविंशियलिज्म पे चलानी हो या 6 टीमें चलानी हो, मगर कोई कोई तरीका तो होना चाहिए ना, कोई सिस्टम होना चाहिए। क्या कुछ भी नहीं। तो अब ये हम तो चलो, हमारा तो कोई इशू नहीं है, हो गए काम। अब जो आने वाली नस्ल है उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। अब वो लिमिटेड लोग खेलेंगे, लिमिटेड काम होगा। वो जो एक एक स्पोर्ट्स बिल्कुल मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हॉकी, स्क्वॉश, टेनिस, बाकी खेलों के साथ हुआ वही हाल क्रिकेट के साथ कर दिया गया, और उसने किया जो कि अपने आप को सबसे बड़ा क्रिकेटर समझता है मतलब दुनिया हम का। एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इनके आने से बेहतरी होगी। तो हर स्पोर्ट्समैन जो था वाज वेरी हैप्पी कि चलो भाई हमारी बरादरी से भी कोई बंदा आया, वो जो हो सकता है हमारे को यहाँ पर बहुत सारी सहूलतें और चीज़ें मिल जाए, बुलाएगा, कंसल्टेशन होगी, बातचीत होगी, कोई तरीका कराएंगे, कोई कुछ नहीं। वो तो आपको पता है, मशावरत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं ना इस मुल्क के सुनता अंदर। ही नहीं क्या है, वो तो किसी की सुनता ही नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं सुनते सर, ये भी नहीं सुनते। ऐसा ही चलता है, ऐसे ही चला आ रहा है। मैं तो किसी एक को क्या बताऊं अच्छा मतलब। इकबाल भाई, आप समझते हैं कि जब ये बने हैं इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, तो एहसान मानी या वसीम गुलजार खान या इवन के अभी जो चेयरमैन है रमीज राजा, क्या पाकिस्तान में लेजेंड्स की कमी हो गई थी? क्या पाकिस्तान में ब्रेन्स नहीं थे? जो अब आप लोग, जो आपने नेशनल बैंक की टीम को वर्ल्ड क्लास टीम बनाया हुआ था, फर्स्ट क्लास में बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंसेस थी, ग्रास रूट लेवल को आप समझते थे, तो बजाय आप ऐसा बंदा जिसका पाकिस्तान में जीरो नॉलेज नहीं था क्लब क्रिकेट का और ग्रास रूट लेवल का, उसको बना के ये इन्होंने कोई अच्छा किया या बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट का? भाई उनकी एहसान मानी साहब तो वो तो बयान दिए उन्होंने बाद में कि जी ये तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट, ये फ्रॉड क्रिकेट थी। अरे भाई लाहौल पड़े भाई, ये क्या क्या यहाँ पे सब हम लोग क्या 25 साल ये जब से बने हैं डिपार्टमेंट 25-30 साल से, तो क्या फ्रॉड कर रहे थे क्या? ये क्या किस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हैं ये लोग। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि उनके आने से, या वो तो अपने सारे इख्तियारात वसीम खान को दे दिए। अब वसीम खान बाहर से आया हुआ, उसको हमारे सिस्टम का पता ही नहीं। आप
मनाजरा करिए कि उन्होंने क्या तरक्की की, उनके आने से 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट में क्या बेहतरी आई है, मुझे बता दें बस। अच्छा इकबाल भाई, छोड़ा इनको, ये तो इमरान खान साहब, ये तो पूरी कौम को पता है इन्होंने क्या करना था। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या वाकई स्पिन बॉलिंग का टैलेंट खत्म हो गया? क्या फास्ट बॉलिंग का टैलेंट खत्म हो गया? क्या कराची जो बैट्समैनों की सरजमीन कहा जाती थी, एक से एक बड़ा बैट्समैन, एक से एक कमाल का ब्रेन, एक से एक कमाल का बॉलर आता था, क्या वो वाकई बिल्कुल खुश्क हो गई है, बांझ हो गई है पाकिस्तान की क्रिकेट सारी? देखिए, बात यह है, पाकिस्तान को अल्लाह ने ये एक सलाहियत दी है कि उसके अंदर टैलेंट बहुत है, उसका रॉ टैलेंट इतना है कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए ये जो हमारी गली गली क्रिकेट और जो हमारी ये जो बैकयार्ड क्रिकेट है, और ये हमारी सही मानों में फीडबैक दे रही है। वही ये जितने आप देख रहे हैं आजकल, जो बच्चे जो थोड़े बहुत फास्ट बॉलर और बैट्समैन निकल रहे हैं, वो उसी स्टाइल पे खेल रहे हैं। उनकी कोई टेक्निकली कोई कोई किसी एकेडमी से की पैदावार नहीं है। ये इसी इन्हीं गलियों की और सड़कों की पैदावार है जहाँ से ये खेल के आए। T20 में हमारा नाम क्यों इतना वो है कि हमारा हर बच्चा जो है वो फेयरलेसली खेलता है, क्योंकि वो उसको आदत पड़ी हुई है। वो बगैर डर और खौफ के खेलता है। फास्ट बॉलिंग में हमारी जो पेशावर के लड़के हैं या अहमदाबाद के लड़के हैं या लाहौर के लड़के हैं, ये माशाल्लाह जानदार लोग हैं। ये वो बड़ी मेहनत से गेंद करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। तो ये रॉ टैलेंट जो है ये तो अल्लाह की देन है, मगर हमारा कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसपे हमको हार्नेस करते हो या हम कोई सिस्टमेटिक काम करते हो। हम एक कंपटीशन करा देते हैं, बस उसके अंदर से वही जो वो एक टीम बनती है जो वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करते हैं, उससे पहले वो बनती है, उससे पहले कुछ और एक दो चीजें बन जाती हैं, बस इसी तरह से काम चल रहा है। वो वाली बात है ना, जैसे वो नजरिया ज़रूरत के तहत चीजें आ जाती हैं, वो हम सेट कर लेते हैं। लेकिन कोई परमानेंट हमारा ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो हम कहें कि जी इसमें वो निकले। एकेडमी हमारी बनी भी है, अब उसका यूटिलाइजेशन सही हो जाएगा तो शायद उससे कुछ बेनिफिट हो जाए। मगर अब अभी इतने इतने माशाल्लाह बड़े बड़े क्रिकेटर्स अभी काम कर रहे हैं, देखिए शायद अब फ्यूचर में कोई बेहतरी आ जाए। काम कर रहे हैं वो आपके ख्याल में? एक साल तो अब रमीज राजा साहब को भी हो गया। हाँ, 1 साल तो हो गया उनको भी, मगर अब देखिए ये बात मैं जरूर करूंगा कि रमीज जो है वो इसी सिस्टम से निकल के आया है। तो उसको चाहिए कि वो रिव्यू करे इन चीज़ों को, जो चीज़ें बुरी हैं उनको कट डाउन करे, जो चीज़ें अच्छी हैं उनको और बेहतर करने की कोशिश करे। तभी उनका नाम भी होगा और पाकिस्तान का भी नाम होगा। वरना फिर वो भी उसी तरह जैसे वो चला गया, वो मानी साहब और वो दूसरे साहब, वो तो इसी तरह वसीम इनका भी गुलजार नाम। खान। अच्छा ये बताएं इकबाल भाई के जब रमीज राजा साहब आए, इन्होंने बड़े क्लेम किए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को मैं टॉप पे ले जाऊंगा, एग्रेशन लाऊंगा और मेरिट होगा, फलाना होगा, ड्रॉप इन पिचेस होंगी, ऑस्ट्रेलियन सॉइल होगा और पता नहीं क्या क्या होगा और प्रोफेशनल्स आएंगे। एक साल में आपने इनमें से कोई एक चीज देखी? और जो ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद आया, आप समझते हैं हम सिर्फ इस पे ही खुश थे कि वो आ रहा है? ऑन ग्राउंड हमारी कोई कराची जैसी पिच जहां हमने उड़ा के रख दिया विजिटिंग टीमों को, वहां पे भी हम सेकंड फिडल का रोल प्ले करते रहे। लाहौर में बिलाखिर हम हार गए। पिंडी की कमाल की पिच होती थी, उसको भी हमने चूचू का मरब्बा बना दिया। देखिए, ये अब आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि रमीज ने आके ऐलाना तो बहुत किए थे कि ड्रॉप इन पिचेस और ये और वो, मगर ये सब हमें भी पता है ड्रॉप इन पिचेस अपने मुल्क में नहीं चल सकती। हमारा अपना मुल्क का एक जोग्राफिया है, एक यहाँ की मौसमियात है, यहाँ की हर चीज़ है। फिर दूसरी बात ये है कि बनाने के बाद उसका इस्तेमाल क्या है, बहुत से फैक्टर्स हैं जिसको सामने रखना पड़ता है। मतलब बोलने को तो मैं भी बोल दूं कि यहाँ ब्रिजेस बना देंगे, नहर बना देंगे, हम 5 साल का मंसूबा बना देंगे, ये कर दें, ये तो होता ही है बोलते। लेकिन प्रैक्टिकली जो चीजें हैं वो ये है कि वो ऐसी नहीं है जैसी कि ये उन्होंने की है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया उनके क्रेडिट पे जाता है, वो ले आया, वो टीम आ गई और टीम उन्होंने कंडक्ट कर लिया। बाकी जो प्लानिंग थी थी, तब दिलेरी से खेलते, कोई बात नहीं, हार जीत तो होनी थी, वैसे भी होनी थी, वैसे भी होनी थी। अब तो विकेटों को अगर ये वैसे ना बनाते, स्पोर्टिंग बनाते, तो शायद पाकिस्तान को और अच्छा मजा आता देखने वालों को। और हार जीत का तो ऑब्वियसली बात है, दो टीमें खेलेंगी
और हमारा भी ये इशू है ही नहीं। हमारा भी इशू ये है कि इंटरनेशनल इवेंट आए, पब्लिक को मैच देखने में मजा आए, ताकि दोबारा से क्राउड ग्राउंड का रुख करे और वही रौनकें बहाल हो जाएं। तो ये ऑब्जेक्टिव था। अच्छा इकबाल भाई ये बताइए कि आप तकरीबन समझे 4 साल हो गए हैं, ना तो कोई उस तरह की फर्स्ट क्लास हुई जैसे आप लोग कराते आए हैं, आप खुद चीफ सिलेक्टर रहे हैं, खुद आप माशाल्लाह 999 विकेटें ले चुके हैं आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, टेस्ट 50 खेले, 171 विकेट्स आपकी थी। आप समझते हैं 4 साल में हमारा पूल ऑफ प्लेयर जो स्क्वीज हुआ उसका सबसे बड़ा रीजन्स का ना होना? भाई डिपार्टमेंट अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं खिलाना चाहते थे, उनको आप ग्रेड 2 खिलाते। अब जो ये अरबों रुपया हर महीने जाया सालाना जाया कर रहे हैं, जो क्रिकेट बोर्ड का जाया हो रहा है, ये तो डिपार्टमेंट्स लगा दिया करते थे पैसा। देखिए मोहसिन भाई, एक बात सुन लें, मैं आपको एक बात कह दूं, बार बार मैं डिपार्टमेंटों की फेवर इसलिए करता हूं कि इसके अंदर खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के संवरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, एक जॉब तो मिल जाती है, ऊपर से अगर पढ़ा लिखा बच्चा हो तो वो और आगे जाके तरक्की भी कर सकता है। हमारी अपनी मिसाल है, हारून रशीद की मिसाल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिपार्टमेंटों में रहते हुए काम भी किया और उनका कैरियर भी बना। तो माँ बाप जो है अपने बच्चे को ग्राउंड में भेजते हैं, तो वो अपना ये सोच के थोड़ी भेजते हैं कि यार ये 3-4 साल के बाद ये ठेला लगाएगा, क्योंकि सारे तो टेस्ट क्रिकेटर नहीं बनेंगे ना, सारे तो इंटरनेशनल लेवल पे इतना फेम नहीं बनेंगे, सारे वसीम अकरम वकार यूनुस और इंजमाम नहीं बनेंगे कि इनको हर वक्त पैसे मिलते रहेंगे तो ये एंड में इनके पास 2-4-5-10 करोड़ रुपया होगा, ये अपना घर गुजारा कर लेंगे। मगर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो 2 टेस्ट खेल पाएंगे, एक आध टूर करेंगे, उसके बाद फारिग हो जाएंगे, या उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो 1 साल 2 साल के बाद वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा और फारिग हो जाएंगे, या फर्स्ट क्लास की टीमों से भी निकाल दिए जाएंगे। तो फिर वो कहाँ जाएंगे, फिर उनका कैरियर क्या होगा, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से, यानी उनके उनके जो बाल बच्चों का अगर फर्ज कर लीजिए वो अपना खानदान बढ़ाए तो वो कैसे अपने खानदान को फीड करेगा, उसका कैरियर का कोई सोचता ही नहीं है। हम ये सिर्फ सोचे जा रहे हैं कि बस हम इंग्लैंड की नकल कर लें, हम ऑस्ट्रेलिया की नकल कर लें, हम फला की जगह की मुल्क की नकल कर लें। अरे भाई, उनके जैसे हालात नहीं है, उनके जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं है, हमारी कंडीशन डिफरेंट है। पहले आप अपना एक सिस्टम सेटअप तो कर लो, पहले पहले रीजन्स को लाओ, क्लबों को लाओ, ये इनको जो 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 ग्रास रूट लेवल की चीजें वो खड़ी करो, उनको इंडिपेंडेंसी दो। आज तक मुझे बताइए, क्या एसोसिएशनों को पीसीबी ने कभी शेयर दिया, अपना एनुअल शेयर दिया कभी? कोई नहीं दिया। वो बेचारे जो कुछ भी करते रहे अपने उसे करते रहे और उनको उनको बुरा भला बोलते रहते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट को कभी उन्होंने कोई मदद की, हमेशा बुरा भला बोलते रहते हैं। तो ये चीजें जो है ये कट डाउन करनी चाहिए, खत्म करें। जो असल चीज है, हमें भी पता है, हम भी पढ़े लिखे आदमी है कि दुनिया का जो सिस्टम चल रहा है वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमें इसको अल्टर करना है अपने लिहाज से। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप 6 टीमों का फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराते, कराओ बाबा, किसी ने आपको नहीं रोका। आप जहाँ पे डिपार्टमेंट है उनको आप ग्रेड 2 का एक टूर्नामेंट आप दे देंगे, उससे क्या होगा कि साल भर वो बच्चा, उसकी एम्प्लॉयमेंट इंटैक्ट रहेगी। प्लस ये आगे जाके जब वो छोड़ेगा और अगर वो चाहता है कि क्रिकेट छोड़ के आगे जाके काम भी करे तो उसमें उसे गुंजाइश है। बहुत सारे लड़के वापडा में, ZTBL में, नेशनल बैंक में, इवन अभी बैंक में, UBL में लोग खपे और उन्होंने काम कर किया और वो कर रहे हैं। बहुत सारे अभी भी लगे हुए हैं, उनकी अकेडमी है वो चला रहे हैं, उनकी क्लब्स हैं वो चला रहे हैं। तो मकसद ये कि उनके पास एक जरिया रोजगार होगा ना, वरना हर एक को जो है लेवल 3 और लेवल 2 करा के वो बोर्ड के बाहर हड़ताल कर रहा होगा कि मुझे नौकरी दो। कहाँ कितनों को नौकरी देंगे आप भाई? और आपके पास ऐसा सिस्टम अभी तक तैयार नहीं हुआ है कि आप सबको नौकरियां दे सके। तो पहले अपना सिस्टम खड़ा करो, फिर आप डिपार्टमेंट को बंद कर देते, कोई बात नहीं, 2 साल 3 साल के बाद आप बोल देते कि भाई हम बंद कर देंगे। मगर एक जुम्बिश कलम से पूरे सबको बेरोजगार करके सारे सिस्टम को, हॉकी का सिस्टम बिल्कुल बैठ गया। भाई देखिए, एसोसिएशनों के पास पैसे होते नहीं, कहाँ से वो टूर्नामेंट कराएंगे, कहाँ से कौन ग्रांट देगा इनको? स्पॉन्सर है लिमिटेड, बहुत सारे मुख्तसर से स्पॉन्सर है पाकिस्तान के अंदर, और वो भी जो बाहर का आता है वो होता है वो, और प्रोडक्ट जो है वो सिवाय क्रिकेट के और किसी के पास कोई प्रोडक्ट है नहीं। कैसे कैसे आप? अच्छा इकबाल भाई ये बताइए कि जब हम माजी में जाते थे इंग्लैंड वगैरह,
तो हमारी टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती थी। उसकी बेसिक वजह थी कि कैंप लग जाता था डायमंड पे या पिंडी स्टेडियम या एबटाबाद स्टेडियम। ये जो 4-4.5 साल गए, आप नहीं समझते कि पिंडी और इस्लामाबाद को बेपनाह इग्नोर किया गया, जिसका हमें बाउंसी ट्रैक्स पे बेपनाह नुकसान हुआ। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इस्लामाबाद की विकेटें हमेशा बाउंसी विकेट रही है। उनका डायमंड का ग्राउंड जो है वो बहुत पहले खेलते रहे हैं। अब हम लोग माने नहीं माने वो अलग बात है, मगर ये फैक्ट है कि यहाँ कैंप लगते रहे हैं, या फर्स्ट क्लास के मैचेस, और यहाँ अच्छा रिस्पांस मिला है। खिलाड़ियों को बहुत मदद मिलती थी प्रैक्टिस करने में, खेलने में, तो इसमें कोई दो राय नहीं। पिंडी, इस्लामाबाद, इवन लाहौर, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पर ये मैचेस हो सकते थे। कराची में, इधर उधर, सियालकोट, हर जगह होने चाहिए। मेरा मुल्क है, मैं तो चाहता हूँ हर जगह जो बड़े सेंटर्स हैं उनको डेवलप करके उनको बनाए। पहले हमको एक अपने ग्रास रूट लेवल पे एक सिस्टम को तो वो बना दें। देखिए, ससेक्स और नॉटिंघम की नकल करने से पहले उनकी काउंटी जैसे खड़ी हुई है, ऐसे काउंटियाँ खड़ी करें, उनको एम्पावर करें, उनको पैसा दें, उनको उनको सारा कुछ करें। उसके बाद फिर वहाँ से एम्प्लॉयमेंट उनको जनरेट करने दें, और फिर उनको इंडिपेंडेंट छोड़ें, उनके ऊपर मुसल्लत नहीं हो, उनको काम करने दें, और उनसे कहें कि भैया ये आप करोगे, ये शेयर है, आप हमको, ये आपको देना है हमने, और आप ये काम करो और पैसे लेते जाओ। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो उनकी पूरी जो सिस्टमेटिक जो वहाँ पर है उसके तहत उनको चेंज कर दिया जाए, नई मैनेजमेंट लेके आई जाए। तो ऐसा करेंगे तो ही कोई 2-4 साल में वो भी फिर लर्निंग होगी, तो कहीं जाके सीखेंगे। भाई ये तो कोई एक दिन का काम थोड़ी है। क्या आपने एक टेम्पररी सर्जरी की, एक पार्ट काट के बाईपास कर दिया, बट ठीक है, बाईपास से क्या है, जब तक के सांस चल रही है, जिस दिन होगा तो रुक जाएगा मामला। इकबाल भाई, जब आप नेशनल बैंक के थे, स्पोर्ट्स के हेड थे, हर साल 2-3 जो है लीग्स इस्लामाबाद में नेशनल बैंक जो है वो स्पॉन्सर करता था। टॉप क्लास लीग होती थी जिसमें बेहतरीन आपको मिला करता था टैलेंट। हर साल आप आया करते थे 2-3 दफा, कभी इनामात पे, कभी मैचेस पे। क्या आपको लगता है कि ये जो 3-4 साल है, इसमें इस्लामाबाद या पिंडी की बात नहीं है, इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट को पीछे कर दिया गया? मोहसिन भाई, मैं आपको जरा वजाहत कर दूं, ये नेशनल बैंक ने सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, बलूचिस्तान के 17 डिस्ट्रिक्टों, 18 डिस्ट्रिक्टों को में क्लब लेवल के टूर्नामेंट स्पॉन्सर करवाते थे हम नेशनल बैंक वाले। हम सिंध के अंदर, सिंध की जो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उस लेवल पे स्पॉन्सर किया है, और इंटर डिस्ट्रिक्ट हमने अपनी खुद की कराई है वहाँ पर। और इस तरह से देखिए, अगर इलाकों में सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, अगर ये रिमोट एरियाज के अंदर अगर आपने आपने डेवलपमेंट करनी है, तो वो तो उसमें फिर ये टूर्नामेंट्स कराने पड़ेंगे ना। जब भी तो लोग इंटाइस होंगे कि हाँ जी कोई कंपटीशन आया है, चलो कंपटीशन खेलें, अच्छा कंट्रीब्यूट करें, अपना अच्छा परफॉर्म करें, और फिर उसमें विन और लूज हो, फिर कहीं जाके लड़के डेवलप होते। तो ये तो काम जारी रहना चाहिए साल भर, जो हम करते थे। और हम साल में आपके यहाँ भी 2-3 टूर्नामेंट कराते थे, कभी पिंडी में भी कराते थे। हमने हमने सिंध के अंदर भी कराया, हमने बलूचिस्तान में भी कराया, लाहौर में भी इवन कराया है मैंने, कराची में भी कराया है, बहुत काम होता था। तो जो ये रिकग्नाइज नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, नहीं, हम तो मेरा अपना कहने का मकसद जॉब। ये नहीं कि आप बाकी पाकिस्तान में नहीं कराते थे। मैं ये कहता हूं कि जो यहाँ होता था, इसकी जी जी, मिसाल दी जाती थी। बहुत बिल्कुल। जबरदस्त लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता था। T20 होता था, 2 रोजा होता था, उसका 50 ओवरों के benefit मैच। होता है मोहसिन भाई, उसका उससे प्लेयर निकलते थे भाई, उससे प्लेयर आगे जाते थे जो फर्स्ट क्लास में खेलते थे। वहीं से फिर नजर आती थी कि यार ये बच्चा, इस क्लब का बच्चा बहुत अच्छा है, इसको देखो, उस क्लब का बच्चा बहुत अच्छा है, इसको देखो, फिर वो ट्रायलों में आसानी हो जाती है आपका। जब क्लब लेवल पे कोई ऐसा टूर्नामेंट चल रहा हो, तो उससे क्या आसानी होती है, और यही आसानी आप देखिए। उसके बाद से इस्लामाबाद में कितनी तरक्की हुई, आप मुझे बताइए कितने लड़कों ने क्रिकेट खेली है। और जी, फिर इस्लामाबाद को ये भी वो जाता था कि वो बाहर से लड़कों को, जो जिनके साथ जाती होती थी, उनको भी चांस देते थे वो अपने यहाँ से खेलने का। जी, मैं ये यही कहना चाह रहा था कि जो आज आपकी पाकिस्तान की टीम है, जिस बाबर आजम पे आप बड़ा इतराते हैं, घमंड करते हैं, जिन शाहीन शाह पे, शादाब पे, हसन अली पे, हारिस रऊफ पे,
मतलब ये सारे प्लेयर तो अपने अपने रीजन से नहीं खेलते थे। अगर इस्लामाबाद रीजन इन्हें ना खिलाता तो ये जी। प्लेयर होते आज। नहीं, डेफिनेटली ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अपने एरिया में चांस नहीं मिला, तो इस्लामाबाद ने उनको मौका दिया है और उन्होंने खेला। इसमें बाबर आजम की बहुत बड़ी है, शान मसूद खेला है, शान मसूद भी आपके यहाँ से आबिद इस्लाम अली। गया, हामिद अली, बहुत सारे ऐसे कई नाम है, मैं तो नाम नहीं जानता, मगर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैं देखा है कि वो इस्लामाबाद से पिंडी से खेले और उनको मौका मिला है और वो फिर नेशनल लेवल पे चले गए। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए कि मतलब जिस ये जो इकबाल कासिम, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, जो ज्यादतियों का सिलसिला है वो ज्यादतियों का सिलसिला थमा नहीं। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि चलिए हमारा तो जो दौर था मौसम में गुजर गया, मगर अब जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हमको सबको चाहिए कि वो हम उनके लिए मौके पैदा करें। देखिए, टूर्नामेंट्स कराएं, क्लब लेवल को आप दोबारा से ऑर्गेनाइज कराएं। वो क्लब से देखिए, नर्सरी जो है वो क्लब है, आप डिपार्टमेंट को छोड़ दें, नर्सरी क्लब है। क्लब से फिर रीजन और रीजन से फिर वो एक सिस्टम बना हुआ था, बहुत अच्छा सिस्टम था। फिर आप बेशक इसको आप प्रोविंशियल लेवल पे भी चल ले जाए, कोई बात नहीं। आपने एक प्रोविंशियल क्रिकेट एसोसिएशन करनी है तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर ले। और डिपार्टमेंट जो है वो आपके फीडर्स है, आप उनको एक छोटा सा टूर्नामेंट दे देंगे, दे विल बी हैप्पी। आप उनको रखिए ताकि ये लड़कों को जॉब मिलती रहे और आपको सपोर्ट सिस्टम मिलते है। देखिए, जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपार्टमेंटों की है, उसमें अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, उसके अंदर कोचेज और ये सब जो बाकायदा प्रॉपर तरीके से बाकायदा इनका हिसाब किताब होता है, पूछा जाता है, बजटिंग होती है, पूरी तरीके से एक्सपेंडिचर होते हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी हर चीज़ जो है सिस्टमेटिक है। आप ऐसा नहीं है कि हम कोई भी अपॉइंटमेंट करनी होती है तो प्लेयरों के ट्रायल होते हैं और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से जहाँ बच्चे अच्छे हैं उनको उनको मौका देना चाहिए। तो वो उसमें सिलेक्शन में काफ़ी हद तक मेरिट का काम होता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है मकसद है कि वो तो छोड़ दीजिए, मगर ये सिस्टम अपना आप पहले दुरुस्त करते रहिए और डिपार्टमेंटों को साथ साथ आप उनको, अगर अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं लाना चाहते कोई बात नहीं, उनको आप ग्रेड 2 दे दें, क्या फर्क पड़ता है। एक टूर्नामेंट अगर आप अलग से उनको दे देंगे तो ना उन्होंने आपसे पैसा लेना है, ना उन्होंने आपसे कुछ करना है, वो अपनी क्रिकेट खेलेंगे और घर चले, लेकिन आपके हिस्से के तौर पर जो आपका काम होगा वो करते रहेंगे। अच्छा, आखिर में इकबाल भाई, ये कैपिटल टीवी और डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है, ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों की आवाज है कि जिनकी आवाज नहीं जाती। तो इस प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज देना चाहें? बस मैं तो ये कहता हूँ कि कैपिटल टीवी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्पोर्ट्स के जो मसाइल हैं उनको पेश करता है, अवाम में लाता है, लोगों को आगाही देता है। तो डूइंग दैट कंटिन्यू करें और पब्लिक जो है वो इस चैनल को सपोर्ट करे ताकि ये बेहतर से बेहतर प्रोग्राम कर सके। थैंक यू वेरी मच जी। ये थे हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर और हीरो ऑफ बैंगलोर इकबाल कासिम साहब। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।